बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। न्यूज नेशन ने मुख्यमंत्री आतिशी से इस पर खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में एक ही चरण में मतदान होगा, जैसा कि हमेशा रहा है, एक परंपरा रही है। एक ही चरण में मतदान, 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तमाम ऐसे सवाल जिनको लेकर, वोटिंग लिस्ट से लेकर वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर, इन तमाम बातों पर भी इलेक्शन कमीशन जवाब देता नजर आया। लेकिन आइए आपको हम यहां पर सुनवाते हैं कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने क्या कुछ कहा है, किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को तो आप जानते ही हैं और आम आदमी पार्टी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इसके साथ साथ आतिशी कालकाजी से विधायक हैं। अब जब बैटल ऑफ दिल्ली में हम कालकाजी पहुंचे हैं तो फिर यहाँ की विधायक से बात करनी भी ज़रूरी है। मैडम, दिल्ली के एजेंडे तो आपने बताए हैं, अब चुनाव घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले तो चुनाव घोषित होने के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी है, किस तरीके से देखते हैं, कितने तैयार आम आदमी पार्टी, आतिशी और पूरी दिल्ली के लिए आप लोग हैं? देखिए, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता को पता है कि 10 साल से अगर किसी एक नेता ने उनके लिए काम किया है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर एक पार्टी ने उनके लिए काम किया, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, लाखों लोगों के बिजली के बिल फ्री आते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, महिलाएं बस यात्रा फ्री में कर रही हैं। और दूसरी तरफ है हमारी गाली गलौज पार्टी, जिसके पास एक ही काम है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली देना, उनको परेशान करना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कहना। अब बता दें दिल्ली के लोग, क्या जो पार्टियां हमारे सामने चुनाव लड़ रही हैं, क्या उस पार्टी के पास गाली गलौज के अलावा और कोई एजेंडा है? क्या वो ये बता सकते हैं उन्होंने दिल्ली में 10 साल में क्या काम किया है जब से केंद्र में उनकी सरकार बनी है? क्या वो आज बता सकते हैं उनके पास कोई सीएम चेहरा है? क्या वो ये बता सकते हैं कि उनके पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है? उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर दिल्ली वालों के लिए किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने काम किया है। और अगर दिल्ली वाले किसी को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना वोट देंगे, वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देंगे। मैम, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने बागडोर संभाली और उसी दिन से आप लोग कह रहे थे कि चुनाव आज करा दो। अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। आपको लग रहा है कि उस वक्त से ही तैयार हैं आप लोग, ये 3 महीने का अलग एडिशनल टाइम आपको मिल गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पहले ही दिन से, जिस दिन से हम चुन के आए थे, हमने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। हमारा एजेंडा है दिल्ली वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाना। हमारा एजेंडा है बिजली, हमारा एजेंडा है पानी, हमारा एजेंडा है महिलाओं को सम्मान देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बुजुर्गों का इलाज करवाना। और पहले ही दिन से हम इस काम पे लगे हुए हैं। आप हमें जितना भी समय दोगे, हम दिल्ली के लोगों के लिए और काम करके दिखाएंगे। कालकाजी विधानसभा की विधायक आतिशी, लगातार जो है आप कैंपेन कर रही हैं। हम कहीं कहीं लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हाँ, आतिशी आई जाती हैं हर थोड़े टाइम में, बर्थडे पार्टी में भी आ जाती हैं और जब कोई काम के लिए बुलाओ तो आ जाती हैं। तो इलाका कितना मजबूत रखना ज़रूरी होता है, चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, पार्षद हो, वो विधायक हो, वो एमपी हो, वो मंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, आखिर जनता चुन के भेजती है। और हमारी जवाबदेही उन्हीं लोगों के प्रति है जिन्होंने हमें वोट दे के भेजा है। और किसी एक विधानसभा क्षेत्र से हम विधायक चुन के आते हैं तो हमारी ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि उस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करना, वहाँ की समस्याओं को सुलझाना। अगर वहाँ की कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे नए पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उनको विधानसभा तक, सरकार तक लेकर आना। और आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आप लोगों के बीच में रहते हैं। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको उनका दुख दर्द समझ में आता है। आपको ये पता चलता है कि अच्छा, उन्हें पानी की कहाँ पे समस्या आ रही है, कहाँ पे किस इलाके में स्कूल की ज़रूरत है, किस इलाके में पार्क को ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सड़क हमें बनानी है। तो ये सब चीज़ें लोगों के बीच में रह के आती हैं, पब्लिक के साथ दिन रात उठने बैठने से आती हैं। ये एसी कमरे में बैठने से नहीं आती हैं। एजेंडा क्या होगा आतिशी, अगर मुख्यमंत्री बनेंगी तो बताया, और जो बताया है कि सरकार बनेगी तो हम लोग ये काम करेंगे, लगातार आप बता रहे हैं। आतिशी, अगर
दोबारा से क्योंकि चुनावी मैदान में है, विधायक बनेंगी तो कालका जी की जनता को क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, पिछले 5 साल के टेन्योर में जो कालका जी विधानसभा है उसमें काफ़ी इलाके में पानी और सीवर की बहुत समस्या थी। खासकर मेरी विधानसभा में गोविंदपुरी करके इलाका है जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती थी, जहाँ पे 40 साल पुरानी सीवर की लाइन थी। महिलाएं कहती थी हम नहा धो के मंदिर जाने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए निकलते हैं और सबसे पहले सीवर के पानी में हमारा पाँव पड़ता है। तो पिछले 5 साल में एक बहुत बड़े स्तर पर सीवर की लाइंस को चेंज किया गया, पानी की लाइंस को चेंज किया गया, ग्राउंड वाटर से पानी की सप्लाई का ऑगमेंटेशन किया गया। इस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस रहा है। लेकिन जब पानी की लाइन डलती है, सीवर की लाइन डलती है, हमने गैस पाइपलाइन भी ऑलमोस्ट अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले कुछ सालों में डलवाई है, तो उससे सड़कें भी टूट जाती हैं। सड़कें बनाने का काम हमने पिछले 1 साल में शुरू किया। तो सड़कें बनवाना, अब ये सब सारी पाइपलाइंस डालने के बाद ये एक मेजर एजेंडा रहेगा। दूसरा, एक बार यह मूलभूत सुविधाएं दे देते हैं कि जैसे पानी आ रहा है, सीवर की समस्या ठीक हो गई है। जब मूलभूत सुविधाओं के बाद मुझे लगता है कि एरिया का और सौंदर्यीकरण, तो एक मेजर एजेंडा है कि जहाँ जहाँ पे भी पार्क्स हैं, पार्क्स को डेवलप करना RWAs के साथ मिलके, ये एक मेरा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। दूसरा, हमारे इलाके में एक रविदास मार्ग है, साउथ दिल्ली की शायद सबसे कंजेस्टेड सड़क उसे माना जाता है। तो अभी रिसेंटली ही 15 करोड़ की लागत से उसका ब्यूटिफिकेशन का काम पास हुआ है और अभी शुरू हुआ है। उस काम को होने में मैं मानती हूँ 8-10 महीने से 1 साल का समय लगेगा। वो सड़क मेरी विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन है, तो उसको रीडिज़ाइन करना, उसको ब्यूटिफाई करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सड़क पर भी गए हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान। आतिशी, एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंप बहुत हैं, जो झुग्गी बस्ती है बड़ी संख्या में, गोविंदपुरी में तो खासकर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं जहां झुग्गी वहीं मकान, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अभी 1645 जो है वो दिए भी हैं अशोक विहार में। तो उनको किस तरीके से पब्लिक को आप उसको टेकल कर रही हैं, समझा पा रही हैं, क्या होगा उसका? MCD चुनाव से पहले एक स्लम क्लस्टर में, एक झुग्गी बस्ती में प्रधानमंत्री जी ने 1000-1500 परिवारों को चाबियां दी थी। आसपास वाली सारी झुग्गियों को वादा किया था कि आपको भी यहीं हम मकान देंगे जहां पे आपकी झुग्गी है। MCD चुनाव खत्म हुआ, उसके हफ्ते के अंदर अंदर नोटिस लग गया कि DDA इन झुग्गियों को नरेला शिफ्ट कर रही है। उस नरेला शिफ्ट करने के विरोध में इतना लंबा संघर्ष चला, खुद इतने प्रोटेस्ट किए, वहाँ के लोगों ने किए। मैं खुद लोगों के साथ DDA ऑफिस तक गई, हम सड़कों पे उतरे, वाटर कैनन से हम पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। रमेश बिधूड़ी जी जो सांसद थे उस समय और अब वहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके घर के बाहर भी इन्हीं झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोगों ने और हमने संघर्ष किया। तब जाकर उस झुग्गी को जो नरेला फेंका जा रहा था उसको रोका गया। इसलिए कालका जी के लोगों को भी कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झूठे वादे करते हुए 10 साल से देखा है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है, उन्हें पता है कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, आज कालका जी की हर झुग्गी बस्ती के हर घर में पाइप से पानी आता है। आज कहीं पर भी महिलाओं को घंटों घंटों नहीं खड़ा होना पड़ता कि खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए घंटों इंतज़ार करने हैं, टैंकर आएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। आज आप इनमें से किसी भी झुग्गी बस्ती में जाइएगा, हर घर में बिजली का मीटर है, हर घर में 24 घंटे बिजली आ रही है और बिजली का बिल 0 आ रहा है। आज गोविंदपुरी की झुग्गियों में रहने वाले परिवारों के बच्चे शानदार सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज इन झुग्गियों की चारों तरफ मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं जहाँ पे इनकी महिलाओं को फ्री इलाज मिल रहा है। इसलिए बात कौन करता है, हवाबाजी कौन करता है, झूठे वादे कौन करता है और दूसरी तरफ काम कौन करता है, ये कालका जी के लोग जानते हैं। जिनका जिक्र किया आपने, उनके बयान पर आप भावुक भी हो गई थी। रमेश बिधूड़ी, उन्होंने लगातार 2 बयान 24 घंटे में अपने प्रत्याशी बनने के बाद दिए। दोनों बयान आपने सुने, एक को आपने खंडन किया, दूसरे पर आप भावुक हो गई कि अब कैसी आगे की बैटल होगी इस बैटल ऑफ कालका जी? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं आता है। रमेश बिधूड़ी जी 10 साल सांसद रहे,
उन्होंने अगर कोई काम किया होता तो गिनवाएं वो दिखाएं कि किस तरह से 10 साल का उनका सांसद का टेन्योर मेरे 5 साल के विधायक से टेन्योर से बहुत बेहतर था। वो कहें कि आतिशी ने तो सिर्फ 10 सड़कें बनवाई, मैंने तो 100 सड़कें बनवाई थी। वो कहें आतिशी ने तो सिर्फ 1000 CCTV कैमरा लगवाए थे, मैंने 5000 लगवाए। वो दिखाएं कि आतिशी ने तो 10 पार्क ठीक करवाए हैं, मैंने तो कालका जी के सारे पार्क ठीक करवा दिए थे जब मैं सांसद था। लेकिन उनके पास अपना कोई भी काम गिनवाने के लिए नहीं है। इसीलिए अपनी बाकी पार्टी की तरह उनके पास गाली गलौज के अलावा कोई तरीका नहीं है। और दूसरी बात, वो कहाँ से गाली दे रहे हैं? वो प्रधानमंत्री जी के मंच से गाली दे रहे हैं। इसका मतलब, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, किसी ने स्टेज पे उन्होंने रोका नहीं, किसी ने उसके बाद उनका खंडन नहीं किया। आप सोचिए, मेरे 80 साल के बुजुर्ग बीमार पिताजी को गाली दे के उनको लगता है वो चुनाव जीतेंगे? उनको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जी पे अभद्र भाषा उनके साथ प्रयोग करके वो चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की जनता गाली गलौच नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता काम चाहती है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ और फिर आपको, क्योंकि कैंपेन के लिए आगे जाना है। आतिशी, कांग्रेस ने भी महिला कैंडिडेट उतारी है और 2500 रुपए की स्कीम जो है वो लेकर आए हैं कि हम 2100 आप दे रहे हैं, 2500 देने की बात कांग्रेस कर रही है। ये कांग्रेस के बारे में क्या ही कहा जाए, जो पार्टी पिछले 2 चुनाव से एक भी सीट नहीं ले पाई, जिसकी शायद पिछले चुनाव में 70 में से 69 सीटों में जमानत जब्त हो गई थी। तो दिल्ली के लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट देना तो अपना वोट वेस्ट करने के बराबर है। दिल्ली का चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ही बीच में है, और उसमें भी मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता काफ़ी श्योर है कि उनको अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को ही चुनना है। जी, तो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी अपनी विधानसभा को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट हैं और चुनावों की तारीख को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शुरू से ही इसके लिए तैयार थे और अब जो है चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें